कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जहाँ से क्लास छोड़ी थी वहीं से। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेस पढ़े थे, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो 2 स्रोतों को पढ़ा था। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो विदेशी यात्री थे उनका विवरण पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, है ना। तो आप सभी का स्वागत है एकेडमिक वार्ता पर। एकेडमिक वार्ता पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल के विषय में डिस्कस करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रीहिस्ट्रिक एज क्या है, सबसे पहले सवाल यही उठता है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रीहिस्ट्रिक एज क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल का सीधा सीधा इस तरीके से समझ सकते हैं, जब व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता था, आखेटक युग में था। इसे कहीं कहीं पाषाण काल भी बोलते हैं, कभी कभी लिखा मिलेगा आपको पाषाण काल। आपको पाषाण काल भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। पाषाण काल का मतलब ये है कि जब पाषाण से निर्मित औजारों का प्रयोग करता था या पाषाण से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करता था, तो उसे पाषाण काल कहते थे या प्रागैतिहासिक काल कहते थे। तो मतलब जब व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते थे। जैसे लिपि विहीन मानव की जो गतिविधियां थी, है ना, मानव की गतिविधियां, मानव की लिपिहीन जो मानव की गतिविधियां थी, गतिविधियों के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रीहिस्ट्रिक एज, है ना। उस समय अगर इनके जीवन के बारे में देखें तो ये वन्यजीवी थे, है ना। वन्यजीव से ग्रामीण की तरफ कैसे बढ़े, ग्रामीण जीवन की तरफ। ग्रामीण जीवन की तरफ कैसे बढ़े, है ना। इस तरीके की अब जो प्रागैतिहासिक काल है ये 3 भागों में विभाजित है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब जो पुरापाषाण काल है तो पुरापाषाण काल का सबसे पहले जो समय है, पुरापाषाण काल का जो समय है, इसका जो समय है वो लगभग इस तरीके समझ सकते हो, प्रारंभ से लेकर
प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक, है ना। और इनकी जीवन शैली अगर देखेंगे, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, तो जीवन शैली कैसी थी भाई? तो ये लोग खाद्य संग्रहण करते थे, है ना, खाद्य संग्रहण। जैसे फल है, फूल है, फल फूल मतलब कंद मूल फल, यही चीज़ों पर इनका जीवन डिपेंड था। कंद मूल फल, यही चीज़ें इकट्ठा करता था, बटोरता था और खाता था। खाद्य संग्रहण जीवन था। उपकरण की बात करें, उस समय के जो उपकरण थे, जो उपकरण की बात अगर करें हम लोग, तो जो उपकरण इनके थे उस समय, ये पेबुल आधारित थे। पेबुल आधारित उपकरण थे, जिसमें ये पेबुल का मतलब चापर चापिंग, पेबुल आधारित, चापर चापिंग, है ना, उपकरण, तथा हस्त कुठार वगैरह, हस्त कुठार मतलब हाँ, हैंड एक्स, हाथ से निर्मित कुल्हाड़ी, है ना। ये अमूमन पाषाण के बने होते थे, पत्थर के होते थे। बेधक है, खुरचनी है, अन्य उपकरण ये सब आ जाते इसके अंतर्गत। तो जैसे मान लीजिए आप नदी के किनारे जाते हो तो देखा होगा, नदी के किनारे आपको इस तरीके से गोल मटोल पत्थर दिखाई पड़ता है। ऐसे पानी में, नदी में बहते बहते उसके इस तरीके से हो जाता है। तो जो गोल मटोल पत्थर होता है उसको बोलते थे, उस पत्थर को, ये गोल मटोल जो पत्थर, इसको बोलते थे पेबुल, है ना, इसको पेबुल बोलते थे, गोल मटोल पत्थर को। पेबुल। और जो पेबुल होता था, है ना। उसके बाद मान लीजिए ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर है। इस पत्थर को इधर से टूट गया तो ये क्या हो गया, इतना धार बन जाती थी ये, तो इसको बोलते थे चापर, है ना, चापर। और ये जो टूट जाता था इसको खंडक, खंडक। और जो मान लीजिए ये पत्थर है, इसके इधर से भी टूट गया और इधर से भी टूट गया, अब ये इसका धार बन गया, धारदार बन गया, तो ये क्या होता था, चापिंग, है ना, चापर चापिंग, है ना, चापिंग। अब हस्त कुठार कैसे, मान लीजिए ये पत्थर है, ये बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और इस पत्थर को तोड़ते तोड़ते उन्होंने इस तरीके से तोड़ दिया, तोड़ा इसे, है ना। अब तोड़ने के बाद ये सब, ये वाला हिस्सा हटा दिया, ये वाला हिस्सा हटा दिया, ये बचा, इसी को किसी के सहारे से बांध दिया, तो ये क्या हो गया, हस्त कुठार, हस्त कुठार,
हाथ से निर्मित कुल्हाड़ी। तो हाथ से निर्मित कुल्हाड़ी सबसे पहले कहाँ मिली? भारत में 1863 में। ये एक वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक है ना, ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये भूवैज्ञानिक थे। 1800 में इन्होंने पल्लवरम में है ना, ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट में, इस स्थान का नाम पूछा गया था कहाँ से मिली। ये मद्रास के निकट है, मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अच्छा, जो मान लीजिए एक पत्थर है और वो इस तरीके से नुकीला बन गया, इस तरीके से है ना, इसको बेधक बोलते थे, बेधक। देख लो नीचे आप, उपकरण यहाँ पर दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको, उपकरण आपको दिखा देते हैं। नीचे में कुछ उपकरण हैं, चापर चापिंग किसे कहते थे, पेबुल किसे कहते थे, है ना, हैंडेक्स कैसी होती थी, ये सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है गोल मटोल पत्थर, ये जो है ना, ये गोल मटोल पत्थर आपका, ये गोल मटोल पत्थर, इसे ये आप कभी गए नदी के किनारे, जब जाएंगे आप देखिए पानी, जब पानी में बहाव में पत्थर इस तरीके से गोल मटोल हो जाते हैं, बह के जो आता है पत्थर, बाद में इधर से ये टूट गया, इधर से ये टूट गया, तोड़ा गया, तो ये इस तरीके से धारदार हो गया, इस तरीके से है ना, इसका ये देखिए धार बन गई। फिर इधर से टूट गया, फिर इधर से टूट गया, तो ये इस तरीके से धारदार बन जाएगा, है ना, ये इस तरीके से देखिए। उसके बाद में मान लीजिए ये एक पत्थर है, इधर से टूट गया, उधर से टूट गया, और इस पत्थर को क्या किया गया, एक ये पत्थर है पूरा, ठीक है, इसी पत्थर को एक डंडे के सहारे से, लकड़ी के डंडे के सहारे से इसको बांध दिया गया चमड़े के रेसे से। अब ये क्या हुआ, ये बन गए हैंडेक्स। तो पूछा गया है प्रश्न यूजीसी में, हैंडेक्स सबसे पहले कहाँ पाई गई, किस स्थान पर पाई गई? तो हैंडेक्स जो है पल्लवरम में। क्वेश्चन के ऑप्शन थे, अतिरम्पक्कम है, पल्लवरम है, ये ऑप्शन थे इस तरीके से। उसके बाद इसका खोजकर्ता की बात कभी कभी पूछ लेता है कि खोजकर्ता कौन थे। तो खोजकर्ता अभी हमने बताया, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये एक भूवैज्ञानिक थे, ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित अधिकारी थे। पल्लवरम नामक स्थान पर खोजा था इन्होंने। ये मानव निर्मित कुछ पाषाण के हथियार, मतलब हथियारकार उपकरण है ना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आपको लिख दे रहे हैं भाई। ये जो है खोजकर्ता जो थे, ये 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस
फूट, एक ही नाम है, रॉबर्ट्स ब्रूट फूट, है ना, ने की थी। ने खोज की थी, खोज की थी। खोज की थी, है ना। चेन्नई के निकट उन्हें, चेन्नई के निकट चेन्नई के निकट पल्लवरम नाम का, पल्लवरम नामक स्थान से कुछ पाषाण मानव निर्मित या निर्मित पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए। औजार या उपकरण जो भी आप समझें, प्राप्त हुए। है ना। ये पेशे से जियोलॉजिकल सर्वे, मतलब भूवैज्ञानिक थे। लिखना चाहूँ लिख लो, पेशे से भूवैज्ञानिक थे। ये प्रश्न यूजीसी में पूछा गया। पूछा गया है प्रश्न, जगह का नाम पूछा गया था यूजीसी में, है ना। इस तरीके से इनके उपकरण कुछ जगहों पर पाए गए, जैसे सोहन नदी घाटी संस्कृति में चापर चापिंग के उपकरण पाए गए, है ना। सोहन नदी घाटी के किनारे, है ना। और इसको मद्रास में आपको बताया, मद्रास के निकट हस्तकुथा, उसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। इस तरीके से अब इस समय के महत्वपूर्ण क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं ये हैं, इस समय व्यक्ति जो है कपड़ा पहनना नहीं जानता था, जंगल में रहता था, आखेटक था, जो भी है आवास नहीं बनाना जानता था। पूरा पाषाण काल का विभाजन जो है ना, उपकरणों के आधार पर, पूरा पाषाण का विभाजन है ना, उपकरणों के आधार पर हुआ। तो इसमें सबसे पहले निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल। तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। एक किताब आप लोग जरूर खरीद लीजिए एंशिएंट इंडिया का, एस.के. पांडे का ले लीजिए, के.सी. श्रीवास्तव ले लीजिए, रोमिला थापर का है, उपेंद्र सिंह का है, पप्पू सिंह प्रजापति का है। कोई भी एक किताब ले लीजिए। वो तो आप जाइए दुकान पर और अपनी आप भाषा के अनुसार, आपको जैसा आपको समझ में जो इस किताब में भाषा आ जाए। किताबें सब अच्छी होती हैं,
बस आपको कौन सी समझ में आ रही वो एक किताब खरीद लीजिए, जिससे आपको ये क्लास करने के बाद आप थोड़ा सा किताब का सहारा लीजिए और फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लगाइए, विगत वर्षों के प्रश्न वो हम आपको डाल देंगे, इस पर संकलित किया हूँ। उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से तो जो उच्च पुरापाषाण काल है, इसकी टाइमिंग देख लीजिए सबकी। जो ये पहला वाला है, कहीं कहीं पूर्व पुरापाषाण काल लिखा रहेगा यहाँ पर, है ना, कहीं कहीं यहाँ पर पूर्व पुरापाषाण काल, कहीं कहीं निम्न पुरापाषाण काल लिखा रहेगा। तो इसकी टाइमिंग जो है देख लीजिए, लगभग वही 1,00,000 ईसा पूर्व तक है, प्रारंभ से, है ना, 1,00,000 ईसा पूर्व यहाँ प्रारंभ से ईसा पूर्व तक। इसका क्या है, इस समय पेबुल आधारित चापर चापिंग उपकरण, चापर चापिंग उपकरण, हस्त कुठार आदि। इसका देख लिए मध्य पुरापाषाण काल का जो है समय, ये 1,00,000 से 40,000, 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक है। इस समय क्या था, फलक उपकरण, है ना, फलक उपकरण, जैसे कोई इस तरीके से हो गया, इसको लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे बांध दिया गया। ये फलक, फलक मतलब फल का छिलका, समझ रहे हो, सॉरी, जैसे जो फलक मतलब छिलका, जैसे फल का छिलका होता है ना, तो छिलका जो ये पत्थर का छिलका है, मैं फल बोल दिया हूँ, सॉरी, फल नहीं, मतलब पत्थर का जो छिलका होता है ना, पत्थर का जो छिलका है ना, पत्थर का जो छिलका होता है उसी को फलक बोलते थे। इसी में कोई किसी लकड़ी के डंडे के सहारे बांध देते थे, ये फलक संस्कृति या फलक उपकरण बोलते हैं। उसका उच्च पुरापाषाण काल, जो उच्च पुरापाषाण काल है वो 40,000 से 40,000 से वही लगभग 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व। इसमें थोड़ा सा ब्लेड नुमा है ना, थोड़ा इस तरीके से और नुकीला हो गया, पालिशदार चकमक पद्धति, ये ब्लेड नुमा है ना, ब्लेड नुमा। इस तरीके से जो पुरापाषाण काल के खोज करते थे, जो प्रमुख खोज करते थे,
वो पूरा पाषाण काल के। 1928 में DN वाडिया, DN चलिए अब इसके स्थान देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से ये संस्कृति क्या मिलती है। स्थान में हम लोग देखेंगे, अगर स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोहांदा नाला है, लोहांदा नाला। ये कहाँ है? प्रयागराज में, प्रयागराज। यहाँ से कुछ उपकरण मिले। मिर्ज़ापुर, किताब में आपको विस्तार से मिल जाएगा। बेलन घाटी से कुछ साक्ष्य मिले। मिर्ज़ापुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी से कुछ साक्ष्य मिले, है ना। उड़ीसा से मयूरगंज, मयूरगंज एक स्थान है, वहाँ से कुछ पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, है ना। महाराष्ट्र में एक जगह नेमासा, एक हिस्ट्री का इसका मैप वाला बुक आता है, उसमें ये सारे स्थान आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री का मैप का बुक ही आता है जिसमें ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। दक्षिण भारत में पल्लवरम, अतिरमपक्कम में पूछा था ये प्रश्न यूजीसी में, पल्लवरम, अतिरमपक्कम, है ना। ये स्थान के नाम पूछा था, कहाँ से हैंड एक्स मिली है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये मध्य पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल, यहाँ पर थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाते समय गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, सॉरी। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इसकी खोज किसने की थी? खोज करता थे सीएन कार्नल, सीएल कार्नल, 1867 में इन्होंने खोज की थी। यहाँ भी अगर जीवन लाइफ स्टाइल की बात करें, जीवन शैली लाइफ स्टाइल, तो इनकी वही शिकारी जीवन, खाना बटोरना, थोड़ा थोड़ा ये लोग सीख चुके थे इस समय। पशुपालन इसी समय सीख गए थे ये लोग, है ना। इनके उपकरण की बात करें तो उपकरण ये थोड़ा सा सूक्ष्म, उपकरण सूक्ष्म पाषाण उपकरण
का प्रयोग करने लगे थे। करने लगे थे, है ना। जैसे अब इस तरीके से ये उपकरणों का प्रयोग करने के, मान लीजिए ये पत्थर है, अब इस तरीके से इसमें धार बन गई है ना, या फिर थोड़ा सा ब्लेड नुमा इस तरीके से ये धार बन गई, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं ऐसे, इस तरीके से धार नुमा थोड़ा सा, या फिर इस तरीके से ये मान लीजिए कुल्हाड़ी, थोड़ा सा धार नुमा, है ना। इसका अगर उपकरण देख लीजिए, इस तरीके से उपकरण थोड़ा सा ये देखिए धार नुमा उपकरण, ये देखिए धार, किस तरीके से धार नुमा बनने लगे थे उपकरण, ये उपकरण है ना। उसके बाद ये समय की बात करी जाए, थोड़ा सा विवादित मिलता है समय इसका, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में हमें एक स्थान है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, वहाँ से इस तरीके से चित्र मिले हैं, देखिए शिकार करते हुए, ये भीमबेटका पूरा अलग से आपको बता देंगे। उस समय कलर का ज्ञान नहीं होता था, कैसे ये चित्र बनाए गए जो आज भी जीवंत हैं, उकेरे गए दीवारों पर भित्ति चित्र। देख लीजिए, एक व्यक्ति बैठा हुआ है जानवर के ऊपर और जा रहा है शिकार करने, ये दिखाया गया है ना। इस तरीके से चित्रों के द्वारा उनकी अपनी शैली, कैसे उन्होंने चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया, दीवारों में चित्र उकेरे गए हैं। भीमबेटका नामक एक स्थान है, भीमबेटका नामक एक स्थान है मध्य प्रदेश में, शायद रायसेन जिले में है। तो वहाँ पर आप जाएंगे, अभी भी देख सकते हैं चित्रों को। तो मध्य पाषाण काल का जो जीवन है थोड़ा सा उन्नतशील हुआ। जैसे अब ये जानवर पालना सीख गए, अपने दिमाग को दूसरे के दिमाग को, अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग को नियंत्रण करने लगे। थोड़ा सा अग्नि का प्रयोग करने लगे, कुछ प्राकृतिक जो महत्ता है उसको समझने लगे, सिलबट्टे का प्रयोग करने लगे। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते ये यहाँ तक मानव उन्नतशील हो चुका था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य जैसे राजस्थान में बागोर है, बागोर से मिले हैं। यहाँ पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। प्रयागराज में चौपानी मांडो है,
चुपांडी मांडो, या चुपानी मांडो होगा, है ना, चुपांडी मांडो। ये प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ से, सराय नहर से, सराय राय नहर से, ऐसे जगहों से वहाँ के कुछ मध्य पाषाण काल के उपकरण, अवशेष, ये सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे कोल्डीवा से खेती करने के प्रमाण मिले, कोल्डीवा से खेती के प्रमाण मिले, खेती के प्रमाण। एक जगह है लहुरा देवा, लहुरा देवा, ये उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में लहुरा देवा से खेती के प्रमाण मिले हैं, खेती करने के प्रमाण। खेती करने के प्रमाण मिले हैं। तो कोल्डीवा से प्रयागराज है, वहाँ से खेती के प्रमाण मिले, लहुरा देवा से खेती करने के प्रमाण मिले, और मेहरगढ़ से, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में अभी पड़ता है, यहाँ से जौ और गेहूँ की खेती के प्रमाण मिले हैं। एक जगह है मेहरगढ़, पूछा जाता है प्रश्न, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से, वहाँ से जौ, और जैसे मान लो प्रश्न बन जाए कि भारत में चावल और, या भारत में जौ और गेहूं के कृषि के प्रमाण सबसे पहले मध्य पूर्व पाषाण काल में कहाँ मिले, तो अमूमन सा मोटा मोटा ही आप बता सकते हैं कि मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से खेती के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से। यहाँ से क्या मिला? जौ व गेहूँ, जौ व गेहूं के प्रमाण मिले, है ना। अभी नया रिसर्च है जो लहुरा देवा, ये बहुत पूछा जा रहा है। लहुरा देवा से पूछा गया है प्रश्न, ये पूछा गया है ना कई बार। जैसे हम लोग देख रहे थे भीमबेटका की बात कर रहे थे, भीमबेटका जो है ये यहाँ भित्ति चित्र मिले हैं। भित्ति मतलब जो दीवारों पर बनाए गए चित्र होते थे। ये जिला है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिले हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होता था कि जो अभिव्यक्ति है व्यक्ति की, उस समय देखिए लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, लिपि का ज्ञान था नहीं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति शिकार कर रहा है तो दूसरे से इशारे में पूछ रहा है कैसे आप शिकार करके लाए इतना, तो वो चित्र बना के बता रहा है कि भाई देखो यहाँ पर हम हैं इस तरीके से, और ये मान लीजिए कोई जानवर जा रहा है जिसको मारना है, यहाँ इन्होंने कुछ ऐसा उपकरण लगा दिया, इधर से इसको आवाज़ दिया, भगाया, तो ये इसमें जाके गिर गया, तो इसको यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। इस तरीके से इशारे में बहुत सारी चीज़ें, चित्र बनाए गए हैं जो हमको देखने को मिलता है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं। उस समय कलर का नॉलेज नहीं था, लेकिन बताऊंगा जब भीमबेटका पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये कलर कैसे बनाते थे, कलर कहाँ से बनता था इनको उस समय। आज भी जो उकेरे गए चित्र सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं, जीवंतता है जो अपने अभिव्यक्त को प्रदर्शित कर रहे हैं।
नवपाषाण काल, हम नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा पूरा पाषाण काल, तो यहाँ जो मानव था वो शिकारी जीवन से युक्त था, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। वही मध्य पाषाण काल तक आते आते थोड़े से सल्क उपकरण, छोटे छोटे पाषाण उपकरण बनाने लगा। अब मानो मछलियाँ पकड़ने लगा, शिकार करने लगेगा, प्रक्षेप शास्त्र तकनीक का प्रयोग करने लगा। एक बार सिविल सर्विसेज में पूछा गया था प्रश्न, प्रक्षेप शास्त्र तकनीक क्या है, मतलब अब प्रक्षेप शास्त्र तकनीक का मतलब ये था इस तरीके से, मान लीजिए ये उन्होंने एक ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसको एक लकड़ी में डंडे से, लकड़ी के डंडे से बांध दिया, और यहाँ क्या है, ये चिड़िया के पंख लगा दिए, और इसको तीर कमान से इस तीर कमान से, है ना, ये पत्थर है, ये लकड़ी है, ये चिड़िया के पंख लगे, इससे अब शिकार कर रहे हैं, है ना। इस तरीके इसको प्रक्षेपास्त्र तकनीक बोलते थे। एक बार पूछा गया है, जैसे पशुपालन सीख गया बागोर से, राजस्थान से पशुपालन के प्रमाण मिले, है ना। इस तरीके से अब हम लोग नवपाषाण काल पढ़ेंगे। नवपाषाण काल तक आते आते व्यक्ति कृषि करना सीख गया था, जो कृषि के साथ मेहरगढ़ से मिले। अब स्थायी ग्राम का विकास होने लगा, मृदभांड का निर्माण करने लगेगा, यहाँ पर हड्डियों के उपकरण बनाने लगेगा, और कुछ रीति रिवाजों का भी प्रयोग करने लगा। मतलब कहा जा सकता है जो पशुपालन करेगा ना, तो कुछ थोड़ा सा जीवन में सुधार आ जाएगा, जीवन में सुधार आया। कृषि करने लगेंगे, अपने आप को बचाने के लिए अब ग्रुप में रहने लगेंगे, झुंड में रहने लगेंगे, इस तरीके से वो। तो नवपाषाण काल के जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खोजकर्ता कौन है। तो नवपाषाण काल के जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता जो है नवपाषाण काल के, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता ली मैसूरिये हैं, ली मैसूरिये। उन्होंने 1860 में ये खोजी। इनकी जीवन शैली या लाइफ स्टाइल, है ना, तो लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन आया। कृषि करने लगे, कृषि कार्य जान गए, जहाँ पूर्व में आखेटक का कार्य करते, अब पशुपालन जान गए, पशुपालन करना सीख गए। अब यह वर्ग उत्पादक वर्ग बन गया, उत्पादन करने लगा। उपकरण की बात करें अगर हम, तो इनके उपकरण जो है ना, वो अब पालिशदार हैं। उपकरण इनके अब पालिशदार उपकरण हैं। टूल्स है ना, उपकरण। अब ये पत्थरों पे घिसने लगे, पत्थरों को घिसने लगे। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, कुल्हाड़ी है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा
इस कुल्हाड़ी को, ये लकड़ी का हत्था है, और ये इस पे पॉलिश है ना, पॉलिशदार कुल्हाड़ी, हैंडेक्स। और मान लो ये एक है, ये कुल्हाड़ी है जो बिना पॉलिशदार है, इसको महीन रेसे से बांध दिया गया है ना, बिना पॉलिश वाली। बिना पॉलिश वाली है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो है वो इस तरीके से पॉलिशदार कुल्हाड़ियाँ बनने लगी। मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया है ना, अब कृषि करने लगे। अब मान लीजिए कोई कृषि कर रहा है, मान लीजिए आपने गेहूं की खेती बोई, उदाहरण के लिए, तो गेहूं कितने दिन में कटता है? 6 मंथ में। तो 6 मंथ आपके गेहूं 4 पाए जानवर खा जाएंगे इसको, तो आप इसको बचाने के लिए वहीं पर आप आवास बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, घर बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, अब ये इनका मानव बस्तियों का निर्माण होने लगेगा, है ना, झुंड में रहने लगेंगे। अब ये इस फसल के बचाने के लिए यहाँ पर ये रहेंगे, क्योंकि इसलिए कि इसको कोई दूसरे जानवर खराब ना कर दे फसल को। 4 से 6 महीने तो इनका क्या है, अब ग्रुप में रहना प्रारंभ हो गया। आवास कहाँ बनाएंगे? ज़्यादातर नदियों के किनारे, है ना, नदियों के किनारे आवास बनाएंगे। अग्नि का नियंत्रण कर लेंगे। अग्नि को पहले ही जानते थे, मध्य पाषाण काल में ही जानते थे वो। अभी क्या, अग्नि को नियंत्रण कर लेंगे, मतलब अब कृत्रिम आवास बनाएंगे, अग्नि का नियंत्रण कर लेंगे और पॉलिशदार उपकरण बनाएंगे। तो जो अभी हमने बताया था कृषि के जो हमें साक्ष्य मिले गेहूं और जौ के, वो बलूचिस्तान से मिले, मेहरगढ़ से, है ना, ये मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिलेंगे, साक्ष्य मिलते हैं हमको। अब ये लोग अंतिम संस्कार जैसी विधियां अपनाने लगे। हाँ, इनके उपकरण देख लीजिए, अब देखिए कितना ये पॉलिशदार उपकरण इस तरीके से, ये कितना इन उपकरणों में चमक है। ये देखिए कितना धारदार, कितना नुकीले उपकरण बना रहे हैं ये लोग, है ना। इस तरीके से देख सकते हैं अब कितना एक पत्थर से दूसरे पत्थर को घिस घिस के कितना धारदार, है ना, नुकीले पत्थर बना रहे हैं, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में, बुर्ज होम से क्या मिला? बुर्ज होम जो है वहाँ गर्तावास है ना। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था, बुर्जा होम, है ना। तो ये गर्तावास है। तो यहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है। अब ये पशुओं के साथ रहने लगे। अब जानिए, जब व्यक्ति पशुओं के साथ रहेगा तो पशुओं से प्यार भी करेगा, है ना। अब ये सिलबट्टा जाने रहे हैं, जो जिसपे चटनी वगैरह पीसते हैं, पत्थर का, सिलबट्टे का प्रयोग करने लगे।
सिलबट्टे का प्रयोग करने लगे। उसके साथ साथ इनके कहाँ कहाँ से मिले हैं प्रमाण। देखिए राजस्थान में एक बागोर जगह है, बागोर राजस्थान में, चलिए पूरा राजस्थान लिख दे रहे हैं तो आप सोचेंगे क्या लिख दिए हैं। राजस्थान में बागोर, बागोर से एक बागोर है, गणेश्वर है। आपको एक किताब है हिस्ट्री का मैप का, है ना, वो ले लीजिए पतला सा है, उसमें सब पूरा जगह का नाम लिखा मिलेगा, कहाँ पर है ये गणेश्वर, किस जिला में, सीकर जिले में है, ऐसे सारी चीज़ मिलेगी। उसमें क्या क्या वहाँ पर मिला, जैसे उत्तर प्रदेश में कोल्डिहिवा है, है ना, चौपानी मांडो है, सराय नहर है, दमदमा है, प्रतापगढ़ में सराय नहर राय, मिर्ज़ापुर में लिखैया है ना, मिर्ज़ापुर, लिखैया है, लिखैया जगह का नाम है। मिर्ज़ापुर ये उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला है ना। कोल्डिहिवा से खेती के प्रमाण मिलेंगे। कोल्डिहिवा कहाँ है, प्रयागराज में है, यहाँ धान की खेती के साक्ष्य मिले। चौपानी मांडो से व्यक्तियों को जो रहने के झोपड़ी के साक्ष्य मिलेंगे, है ना। इस तरीके से इनके एक किताब है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे आप वहाँ देखेंगे, कहेंगे चिरांद कहाँ है, तो चिरांद आपको उसमें किताब में लिखा रहेगा चिरांद है, ये जिला सराय है, छपरा है, हाँ, छपरा में कहाँ, बिहार, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट छपरा, है ना। वो चिरांद एक जगह है, वहाँ से क्या, चिरांद से कुछ मिलेंगे साक्ष्य, वहाँ से कुछ बर्तन वगैरह के साक्ष्य मिलेंगे, है ना। जैसे इस तरीके से बर्तन मिलेंगे आपको, बर्तन के साक्ष्य मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन चाक पर कैसे बनाए जाते थे, इस तरीके से। उड़ीसा में मयूरगंज है, हमने बताया ना अभी, मयूरगंज से उड़ीसा से मयूरगंज से यहाँ पॉलिशदार उपकरण के साक्ष्य मिलेंगे, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि जो पूरा पाषाण काल, यहाँ मानव शिकारी होता था, शिकारी जीवन जीता था। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण काल देखा। यहाँ आदमी शिकारी होता था, व्यक्ति शिकारी जीवन जीते थे। वहीं हम लोगों ने यहाँ बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग करते थे, पत्थरों का चापर, चापिंग जैसे उपकरणों का प्रयोग करते थे। वहीं हम लोग ने मध्य पाषाण काल में देखा, यहाँ व्यक्ति छोटे छोटे पाषाणों का प्रयोग करने लगा, छोटे छोटे पाषाणों का प्रयोग करने लगा। पक्षियों, अब यहाँ पर पक्षियों को पकड़ने लगा, शिकार करने लगा, मछलियों को पकड़ने लगा, पशुपालन सीख गया। कहा जाता है मानवीय आक्रमण या युद्ध का भी आरंभ हो गया था इस समय। सराय नहर राय से प्रतापगढ़ एक जगह है, वहाँ से मानवीय युद्ध के भी प्रमाण मिले हैं, संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं। मूल जो मृत संस्कार होता था ना, कहा जाता है मृत संस्कार के भी, मृत्यु संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं नवपाषाण काल तक आते आते, जैसे व्यक्ति नवपाषाण काल आएगा,
नवपाषाण काल तक आते आते व्यक्ति कृषि का आरंभ हो गया था। कृषि का आरंभ हो गया। सबसे पहले कृषि के साक्षी मेहरगढ़ से मिले, हमने बताया, मेहरगढ़ से मिले। उसके बाद अब स्थायी ग्राम का, स्थायी ग्राम का विकास हुआ। मृदभांड की हमने बात की, मिट्टी के बर्तन चिरान से मृदभांड मिलने लगे। हड्डियों के उपकरण मिले, पालिशदार उपकरणों का प्रयोग करने लगा। धार्मिक रीति रिवाज जैसे कृषि के साक्ष्य मिले। तो अब मानो जीवन स्थायित्व आने लगा। मानव जीवन में स्थायित्व आने लगा। मानव जीवन में स्थायित्व आने लगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। तो हम लोगों ने आज पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ा और नेक्स्ट क्लास हम लोग ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव एवं प्रश्न आमंत्रित हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप academicvarta@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। आप हमारे इस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहें। आपको अगर पढ़ने के बाद अपना मूल्यांकन करना है तो इस नंबर पर डिस्क्रिप्शन में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे। आप उस पर जुड़ जाइए, टेस्ट दीजिए, मूल्यांकन करिए। कहते हैं ना, जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला मनुष्य का जीवन बदल देता है। आप लोग जुड़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।